अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये था जुमा और जुमा की सुबह हनाना नहा धो के तैयार हो गई और अपना खुद ही ड्रेस वो सेलेक्ट करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है अच्छे कपड़े पहनना और फिर ये बोलना कि अम्मी देखो मैं तो कितनी अच्छी लग रही हूँ। अभी बच्चे हैं, बच्चों की अलग अलग उनके खुशी होती है। अब उसकी बातें सुने थोड़ी सी। अयो मातो में કેટલું સારું લાગે ને માશાઅલ્લાહ હે ને તને ગમે તને બહુ ગમે ને અરે વાહ હે ને આજે જુમ્મા છે ને જુમ્મા લીંદા લીંદા પહેરીને બહુ સારી દેખાય મારી હાનાના તો હે ને હમસા મેં બહુ દઈ હા સારું તું બી દઈ બધા દયા છે તો કોણ ડોંગા છે બધા દયા છે માશાઅલ્લાહ bien pretty પ્લાયામાં હું કરતી હતી તું bien pretty સ્પેનિશ આવે તને સારું તો હવે તો બહુ લીંદા થઈ ગઈ ओहो हो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फिर सुबह का टाइम था तो थोड़ा दूध वगैरह ख़त्म हो गया था। तो ऐसे तो जुम्मा को ग्रॉसरी करने नहीं जाते हैं क्योंकि जुम्मा तो वैसे ही काफ़ी बिजी वाला दिन होता है। पर मैंने कहा कि चलो दूध वगैरह ख़त्म है, फिर सैटरडे क्लासेस होती है तो नहीं जाना होगा तो हम चले जाते हैं। सो बस थोड़ी ग्रॉसरी कर लेते हैं और थोड़ी पिछले ब्लॉग के हवाले से, पिछले टॉपिक के हवाले से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जैसे पिछला यही टॉपिक था कि भाई घर में खुशी और इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ कैसे रहा जाए। हम तो जैसे मेरे को मैसेज भी आए कि भाई हम तो कोशिश करते हैं और हम तो चाहते ही है, कौन नहीं चाहता कि घर में अच्छे से नहीं रहे। और पर कुछ लोग जो होते हैं ना वो अच्छे से रहने देते नहीं है। तो कुछ लोगों की बात हो रही है। अच्छा हमेशा जो परेशानी जो अक्सर आती है ना वो फैमिली ही की तरफ से ज़्यादा आती है। जैसे आप नबियों के अगर वाक़यात उठा लें तो उसमें जो ज़्यादा ट्रबल दिया है ना वो फैमिली ने दिया है। जैसे अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करें तो वो अपने अब्बा से परेशान, अगर नूह अलैहिस्सलाम की बात करें तो अपनी बेटे से, अगर लूत अलैहिस्सलाम की बात करें तो उनकी बीवी ने सताया है। सो जो घर वाले जो होते हैं ना वही ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाते हैं। सो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है थोड़ा, तो उसके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है ना कुरान में दी गई है, सबसे बेहतरीन माशाल्लाह मिसाल है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि उनके घर का माहौल ऐसा होगा तो ही यूसुफ अलैहिस्सलाम आके बोलते हैं ना। लेकिन उसी माहौल में उनके बेटे लोग की अगर बात करें, दूसरे जो भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के, वो आखिर अब्बा को नहीं बोलते हैं बल्कि वो आपस में बात कर लेते हैं, है ना। कि भाई एक भाई को अगर नहीं लग रहा है कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ज़्यादा ध्यान है अब्बा का, तो जाके दूसरे भाइयों को बोलने लगता है। और इंसान का दिमाग ऐसा है कि पहले अगर गौर करे नहीं करे, लेकिन अगर कोई बोल दे तो उस टॉपिक पे हाँ ज़्यादा ध्यान चला जाता है कि हाँ 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 सही बात है, हमसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। तो उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने आके अपने अब्बा को नहीं बताया कि देखिए अब्बा आप ज़्यादा यूसुफ को प्यार करते हैं, हम लोग को नहीं करते, तो मसला शायद इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन उनकी खुद की सोच, खुद साख्ता जो सोचें होती है ना, वो इंसान को इस हद तक फिर मजबूर कर देती है कि उक्तुल यूसुफ आता है कि उनका प्लानिंग यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल की तरफ भी जाने लगता है। हालांकि उनके वालिद नबी है और वो मतलब उनके परदादा सारे के सारे मतलब नबूवत का घराना है वो, तो भी लेकिन अगर बातचीत का माहौल था, लेकिन अगर आपने अपना फिर अपना क्या कहते हैं ब्लॉक कर दिया अपने आप को, आप खुद अपनी साख्ता सोचों में उलझे हुए हैं, तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। बहरहाल आप मान के चले कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके फैमिली में या ऐसे मतलब कोई सोशल इशू है कि हम चाहते हैं कि ठीक रहे लेकिन सामने वाला ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक का मिजाज, हर एक की सोचें अलग है, तो हो सकता है कि हमारे और उनके वाइब्स नहीं मिल रहे हो ये सब होता है ना। तो हम क्या समझते हैं कि भाई अगर नहीं भी बन रही है तो बार बार वहाँ जाओ, वहाँ फिर बातें करो और फिर सुनो और फिर आओ। ये हमारा एक माहौल बन गया हुआ है कि कुछ नहीं, इसको सब्र कहते हैं। नहीं, सब्र का डेफिनेशन हमने पूरा बिगाड़ दिया है, इसको सब्र बिल्कुल नहीं कहते। इसको इस तरीके से समझ ले, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं याकूब अलैहिस्सलाम को बताने के लिए कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो उनके अब्बा का जवाब ये होता है कि बेटा भाइयों से ख्वाब को बयान नहीं करना, क्योंकि उनको पता था कि भाई हसद में आके कुछ कर देंगे। तो यहाँ इस्लाम और कुरान हमको ये सिखा रहा है कि जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि ये इनका और आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, फैमिली में है पर रिलेशन अच्छा नहीं है, तो कुरान ये बात हमको सिखा रहा है कि ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार की जाए। यानी बार बार वहाँ जाके और सुन के और सुना
कर आना ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है, बल्कि अक्लमंदी ये है कि थोड़ा डिस्टेंस, ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दें। आप सलाम कलाम जो खैर खैरियत है वो बिल्कुल बरकरार रखे, लेकिन दूरी को भी बरकरार रखे। समझ में आ रही है? ये कुरान हमको सिखा रहा है, लेकिन हमने इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है कि बार बार वही काम करते रहेंगे हम सब, यानी उन्हीं लोगों में जाना, मिलना जुलना और फिर सुनना और सुनाना, यही हमारा हाल बन गया है। फिर ऐसे करते करते वो एक रिलेशन जो होता है ना, वो टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है, वो लोग टॉक्सिक होने लग जाते हैं, हमारे लिए भी सामने वाले के लिए, यानी सब दोनों का मिजाज फिर मिल नहीं पाता है और दोनों के फिर जहन अच्छे काम नहीं करते। तो सबसे बेहतरीन तरीका है थोड़ा दूर से सलाम किया जाए। फिर ग्रॉसरी कर हम आ गए थे। उसके बाद मैंने बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू की, क्योंकि जुम्मा था, आज मेरा दाल चावल खाने का दिल बिल्कुल नहीं था, तो हमने सोचा चलो बम्बई बिरयानी बनाते हैं हमारी। सो उसके लिए मैंने क्या किया है, चिकन को वॉश करके ले लिया है और उसके बाद फिर उसमें अदरक लहसुन और फिर मिर्ची का पाउडर, हल्दी और धनिया और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला और नमक और दही और थोड़ा वो जो बम्बई मसाले का जो पैकेट आता है, मैंने बताया था कि हम जो अक्सर मतलब पनामा में जो यूज़ होता है ना ब्रांड मसालों के हवाले से, तो वो अक्सर पाकिस्तान के ब्रांड यूज़ होते हैं। सो वो पाकिस्तान का बिरयानी मसाला, बम्बई बिरयानी मसाला, वो डाला है और अच्छे से फिर इसको मैरिनेट करके रख दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से 1-2 घंटा निकल गया था इसको मैरिनेशन करके रखने के बाद। उसके बाद हम अब बिरयानी बना रहे हैं तो ब्रिश्ता की ज़रूरत है। हाँ, एक आध बिरयानी में ब्रिश्ता नहीं बनाती, पर हर बिरयानी में तो बनाना ज़रूरी है ना। सो चले हम ब्रिश्ते की तैयारी करते हैं। लाल प्याज बोल ले, आप ब्रिश्ता बोल ले। तो फिर उसके लिए मैं प्याज को कट कर रही थी। भाई हाथ से काटो वो भी अच्छी बात है लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, काम थोड़ा सा जल्दी और आसान हो जाता है। सो बस मैंने इससे प्याज को सारे मतलब कट कर लिए और उसके बाद उसको अच्छे से यानी हाथ की मदद से उसको खोल दिए कि भाई वो फिर अच्छी थोड़ी ब्रिश्ता दिखे भी। फिर थोड़ा सा तेल गरम किया है और इसमें सारी प्याज डाल दी है, क्योंकि बिरयानी है थोड़ी प्याज भी थोड़ी ज़्यादा लगती है तो टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है। सो बस ये अब होते रहेंगे, यानी इतनी फास्ट भी आंच नहीं, इतनी धीरे भी नहीं, पर मीडियम आंच पर उसको फ्राई करना है। और फिर जब फ्राई होते होते ये मोमेंट पर आ जाए, यानी बस अब गोल्डन होने ही वाली है, तो उसमें आपने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर थोड़ी भी आपकी गफलत हो गई तो बेचारी पूरी काली हो जाएगी। तो मेरे को तो ऐसी गोल्डन जो कलर आता है ना, वही ब्रिश्ता का मस्त कलर लगता है। सो ये हो गया। अब मैंने इसको छन्नी में निकाल लिया और छन्नी में निकालने के उसके फ़ौरन बाद मैंने एक प्लेट में टिशू बिछाया और उसके बाद ये इसको टिशू पे डाल के फ़ौरन उसको फैला दिया। सो आप फैला दे, थोड़ी देर में बहुत अच्छी प्याज होती है। अगर आपको और वो क्रंची चाहिए तो आप थोड़ा उसको फ्रीज़र में भी डाल देंगे ना तो अच्छी रहेगी, और अगर ये बच गई तो भी आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और वो अच्छी ही रहेगी। सो बस हमारी लाल प्याज भी बन गई। अच्छा, जब तक प्याज लाल हो रही है ना, तो मैंने चावल बॉईल करने रख दिए हैं। उसमें मैंने नॉर्मल पानी लिया है और उसमें फिर जो भी गरम मसाले होते हैं, खड़े लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और तेज पत्ता, वो सब डाला है और थोड़ी कोतमीर और 2-4 हरी मिर्ची भी डाल दिया था। और जब पानी थोड़ा उबलने लग गया और नमक भी डाला था, और उसके बाद फिर चावल डाल के उसको बॉईल करना है। सबको पता है बिरयानी के कैसे चावल बॉईल करते हैं, माशाल्लाह से 80% बॉईल होने चाहिए, तो बस वो कर लिए मैंने, उससे उसको पानी को ड्रेन कर लिया। चले अब ये सब एक्स्ट्रा काम हो गए, बातें हैं बिरयानी के मसाले बनाने की तरफ। तो मैंने जिसमें ब्रिश्ता बनाया था ना, बस उसी तेल में मैं बिरयानी का मसाला तैयार कर लूँगी। तो मैंने बस वही तेल डाला है और फिर उसमें 2-4 इलायची डाल दिए हैं और उसके बाद जो हमने मुर्गी पर सब मसाला लगा के रखा था वो अब मसाला डाल ले। अब मसाला डाल दिया आपने, अब उसको अच्छे से भूनना शुरू कर दे। मुर्गी मसाला भी लगी हुई है तो और जल्दी गल भी जाती है, तो इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ कि मुर्गी को भाई ढक्कन नहीं लगा के पकाऊँ, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ढक्कन लगा दो एक्स्ट्रा जो अगर गल जाए ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो बस ऐसे ही मेरे को लगता है गल जाएगी। बस उसको अच्छे से थोड़ा भून लिया। फिर उसके बाद टमाटर मैंने चॉप करके रखे हुए थे, तो टमाटर फिर मैंने वो डाल दिए है, उसको अच्छे से आपने भूनना है। और उसी के साथ मैंने और थोड़े मसाले भी ऐड कर दिए, वही हमारे बेसिक से जो मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, नमक और थोड़ा बिरयानी मसाला और ऐड कर दिया और उसको अच्छे से फिर भूना है। पर टमाटर गलने जैसे थोड़े लग गए कि भाई हाँ ये अब गल गए हैं, तो अब उसमें फिर जो ब्रिश्ता बनाया था ना वो मैंने डाल दिया और थोड़ी सी जो ब्रिश्ता था वो मैंने ऊपर के लिए यानी ड्रेसिंग के लिए ऊपर रख दिया है। तो बस ये डाल के अच्छे से बस भूनना है, तेल ऊपर आए और भुनाई तो समझ में आ जाती है भाई। तो बस ये अच्छे से हमारा मसाला माशाल्लाह भून गया। अब उसकी तह लगा लेते हैं। मैंने आधे चावल नीचे बिछा दिए हैं और फिर ये जो मसाला बनाया था ये मैं डाल दूँगी और उसके ऊपर फिर चावल डाल दे और उसके बाद फिर उस पे है जो भी हमारे सबको मालूम है माशाल्लाह बिरयानी किसके घर में नहीं बनती होगी
सो हमने वही सब डाला है भाई, ब्रिश्ता है, कोतमीर है, और बिना कलर के भी सारे लोग बना लेते हैं, पर मेरे को पर्सनली कलर है ना बिरयानी में अच्छा ही लगता है। तो फिलहाल मैंने आज ऑरेंज और क्या कहते हैं येलो कलर यूज़ किया है। फिर थोड़ा घी डाल दिया है और थोड़ा केवड़े का एसेंस डाल दिया है और थोड़ा सा पानी के भाई दम वम भी रखने के लिए। सो ये सब अच्छे से डाल के देखे हमारी लुक कितनी अच्छी बिरयानी के माशाल्लाह। ये डाल के ढक के अब मैं उसको फांस आंच पे थोड़ी देर रखूंगी कि भाप बन जाए, और उसके बाद एकदम धीमी आंच पर उसको आधे एक घंटे के लिए छोड़ दे आप। सो हमारी परफेक्ट सी बिरयानी माशाल्लाह तैयार हो जाती है। अच्छा, बिरयानी अगर बम्बई है की है तो फिर उसके साथ कचुम्बर तो ज़रूरी है ही है ना, क्योंकि बम्बई में तो भाई हम कचुम्बर खाते हैं साथ में। तो कचुम्बर कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल हमारा कचुम्बर होता है। यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज और ककड़ी को और थोड़ी कोतमीर और थोड़ी हरी मिर्ची ये सब चॉप करके ले लिया है। अब उसमें मैं डालूंगी दही और नमक और काली मिरी का पाउडर, बस हम तो इतनी चीज़ डालते हैं कचुम्बर में। अच्छा सा उसको मिक्स दे दे और आपका कचुम्बर बिरयानी के साथ तैयार है खाने के लिए। मेरे मौला है मेरी मंजिले मक़सूद तेरी जन्नतुल फिरदौस है मेरी मंजिले मक़सूद तेरी जन्नतुल फिरदौस के गम और सख्तियों को मैंने झेला तेरे रास्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रास्ते में। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। अच्छा, फिर फ्राइडे नाइट को मेरे शोहर के अंडर में जो काम करते हैं जो वर्कर वगैरह, तो उनके लिए हमने एक दावत अरेंज की थी कि साल ख़त्म हो रहा है तो फिर एक दावत बनती है। सो बस हम वहीं जा रहे थे, वहाँ थोड़ा फ़िश आइटम वगैरह था। और होप आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।